नमस्कार, एसकेएस न्यूज के खबरें फटाफट में मैं तरुण आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए बढ़ते हैं उन खबरों की तरफ जो रही आज दिन भर सुर्खियों में। सबसे पहले खबरें ग्वालियर महानगर की। तिगरा थाना क्षेत्र के सीताकापुरा की पुलिया के पास एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसा। एक ट्रैक्टर ने एक खिलखिलाते परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। तिगरा थाना क्षेत्र में सीताकापुरा की पुलिया के पास एक भीषण और दर्दनाक सड़क हादसे में तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मारने के बाद 17 वर्षीय नरेंद्र बघेल पिता प्रकाश बघेल की मौके पर ही जान ले ली। मध्य प्रदेश चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के बहुचर्चित निर्वाचन 2026 में ऐतिहासिक जनादेश हासिल करने के बाद शुक्रवार को नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने चैंबर भवन में विधिवत पदभार ग्रहण किया। पूजा अर्चना के उपरांत आयोजित सादगीपूर्ण समारोह में व्यापारियों की मौजूदगी के बीच नई कार्यकारिणी ने अपने दायित्व संभाले। पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह के निर्देशन में जिले में संपत्ति संबंधी अपराधों एवं ठगी की घटनाओं पर प्रभावित अंकुश लगाने हेतु लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में थाना मुरार पुलिस ने नकली सोना बेचकर 16 लाख रुपए की ठगी करने वाले राजस्थान के 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ठगी की पूरी रकम एवं सोना चांदी का सामान बरामद करने की सफलता प्राप्त कर ली है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मितेंद्र दर्शन सिंह ने शुक्रवार शाम आकाशवाणी चौराहे को जंतर मंतर बनाकर शुरू किया गया 72 घंटे का धरना पुलिस ने 2.5 घंटे में बढ़ती भीड़ देख युवा कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी कर खत्म कर दिया। इसके बाद पुलिस ने 72 घंटे के धरने के लिए लगाए गए टेंटों को भी उखाड़ फेंका। कलेक्ट्रेट भवन पर शुक्रवार सुबह सुरक्षा कर्मियों ने उल्टा तिरंगा फहरा दिया। दोपहर में कुछ लोगों ने मुख्य द्वार पर उल्टा ध्वज फहराता हुआ देखा और उसके बाद शिकायत की। अधिकारियों से की गई शिकायत में दोपहर में जब जांच कराई गई तो शिकायत सच निकली। उसके बाद तत्काल ध्वज को ठीक कराया गया, उल्टे से सीधा किया गया। अब प्रशासन दोषियों की तलाश कर रहा है, साथ ही नोटिस भी जारी कर दिए हैं। रतन सिंह यादव की हत्या के विरोध में हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ग्वालियर ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। संगठन ने कहा है कि प्रदेश में लगातार अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही है, जिससे वकीलों में भय का माहौल है। महाराज बड़ा मल्टी लेवल कार पार्किंग में ग्वालियर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में दूसरी बोरिंग भी करा दी गई है। अब दोनों बोरिंग की पानी की टेस्टिंग नगर निगम का पीएचई अमला कराएगा। इसके बाद पानी को महाराज बड़ा के आसपास के एरिया में सप्लाई के लिए दिया जाएगा। अभी दोनों बोरिंग से निकले पानी को वाटर सप्लाई के लिए नहीं जोड़ा गया है। स्वच्छता के नंबर 1 पर रहने वाले मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, जहां भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई मौतों के बाद एनजीटी में पेश रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया था। जांच में यह सामने आया है कि 52 में से 50 वाटर सैंपल में खतरनाक मलमूत्र जनित ई कोलाई और कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाए गए हैं। राज्य शासन ने शुक्रवार देर रात बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। जारी आदेश के तहत 20 अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। इंदौर संभाग आयुक्त डॉक्टर सुदाम पंडरीनाथ खाड़े को मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव बनाया गया है, जबकि संभाग आयुक्त भास्कर लक्षकार को नया इंदौर संभाग आयुक्त नियुक्त किया गया है। रतलाम, शहडोल, मंदसौर, आगरमालवा, खरगोन और अनूपपुर सहित कई जिलों के कलेक्टर भी बदल दिए गए हैं। दतिया विधानसभा उपचुनाव में पहले भारतीय जनता पार्टी को बड़ा राजनीतिक समर्थन मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी के सेवड़ा से पूर्व प्रत्याशी लाखन सिंह यादव सहित कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी और अन्य दलों के सैकड़ों जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर भोपाल और दतिया में सामने आए इस राजनीतिक गतिविधि में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण कर कार्यक्रम को सफल बनाया। शाहपुर वन परिक्षेत्र में 5 राष्ट्रीय पक्षी मोरों की मौत के मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए खेत ठेकेदार को गिरफ्तार कर जांच में सामने पाया है कि फसल को पक्षियों से बचाने के लिए खेत में जहरीले मक्का के दाने बिखेर दिए गए थे। इन्हें खाने से 5 मोरों की मौत हो गई। आरोपियों को वन जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया गया है। 44 करोड़ रुपए की लागत से बने शासकीय सांदीपनी
सीएम राइज स्कूल के लोकार्पण समारोह में शुक्रवार को उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब विरोध जताने पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्र सिंह को पुलिस सुरक्षा के बीच कार्यक्रम स्थल से बाहर ले जाया गया। इस दौरान भीड़ में मौजूद किसी व्यक्ति ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पत्र लिखकर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं और जन सुरक्षा को लेकर सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि सरकार के लिए आयोजन और विज्ञापनों की चमक से अधिक महत्वपूर्ण है या माता और नवजात शिशुओं की सुरक्षा। नए घरेलू गैस कनेक्शनों पर लगी रोक के बीच राहत देते हुए गैस कंपनियों ने शनिवार से देश के 4 शहरों इंदौर, भोपाल, कोयंबटूर, पुणे, गुरुग्राम में 10 किलो तक का फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की व्यवस्था शुरू कर दी है। इंडियन ऑयल के अफसरों के मुताबिक भोपाल में 15 अगस्त और पूरे देश में 30 अक्टूबर तक ये सुविधा शुरू हो जाएगी। बड़ौनी में भाजपा प्रत्याशी आशुतोष तिवारी के समर्थन में आयोजित चुनाव सभा में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके खून में ही भ्रष्टाचार से टकराना है। जब तत्कालीन मुख्यमंत्री डीपी मिश्रा ने मेरी दादी मां राजमाता विजयराजे सिंधिया को ललकारा था, तब राजमाता ने उनकी सरकार को धूल चटाई थी। उसी तरह 2018 में कमलनाथ सरकार ने पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार फैलाया तो मैंने उन्हें धूल चढ़ाने का काम किया। सिंगस बाईपास चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण में मुआवजा तय करने के फॉर्मूले को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उज्जैन कस्बे में गाइडलाइन के आधार पर जमीन का मुआवजा 3 करोड़ प्रति हेक्टेयर आता है, जबकि इसी क्षेत्र में सिंगस्त क्षेत्र वाली जमीनों के लिए किसानों को 60 लाख प्रति हेक्टेयर देने का प्रस्ताव है। मुआवजे में बड़े अंतर से नाराज किसानों ने जमीन देने से अब इनकार कर दिया है। अब खबरें देश की। उत्तर प्रदेश में नया विधानसभा भवन खिलते कमल की आकृति का बनेगा। 200 एकड़ में फैले भवन में 700 सीटें विधानसभा और 200 सीटें विधान परिषद के लिए होंगी। शुक्रवार को इसकी डिजाइनिंग को मंजूरी मिल गई है। 500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का निर्माण अगले साल शुरू होगा। भारत में अभी इस तरीके के कमल के आकार की सिर्फ एक इमारत है, जो कि दिल्ली का लोटस टेम्पल है। भारी बारिश में असम, जम्मू कश्मीर और गुजरात में व्यापक तबाही मचा रहा है। तीनों राज्यों में अब तक कम से कम 73 लोगों की मौत हो चुकी है। हजारों लोग परिवार बेघर हो गए हैं। सड़क, बिजली और संचार व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं तथा राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। सोनम वांगचुक ने शुक्रवार रात 24 मिनट का वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं क्या डील हुई, डील करनी होती तो जान जोखिम में क्यों डालता, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा कि मेरा अनशन कितना पवित्र है। बिहार के छात्रों द्वारा किए गए प्रदर्शन और पुलिस द्वारा छोड़े गए वाटर कैनन में रेन डांस का वीडियो तो खूब वायरल हुआ, लेकिन अब खबर यह है कि करीब 2000 छात्रों पर केस कर दिया गया है, जिनमें से 270 छात्रों का वीडियो जारी कर उनको गुंडा बताया गया है। उनके बारे में बताने वालों को रुपए 10,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने पद से इस्तीफा दे दिया है। जॉर्ज कुरियन के बाद 1 महीने में दूसरा बड़ा इस्तीफा है, जो मोदी कैबिनेट में बड़े रणनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है। माना जा रहा है कि बिट्टू को अगले साल होने वाले पंजाब चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस जनता पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाया है। संगठन के प्रवक्ता सौरभ दास ने ऐलान किया है कि वे एक नई वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं, जहां घायल प्रदर्शनकारियों की फोटो और वीडियो अपलोड की जाएगी। इसमें से उन पुलिसकर्मियों की तस्वीरें भी अपलोड की जाएंगी जिन्होंने छात्रों पर लाठीचार्ज किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि उन्होंने पिछले रात युवाओं से मिलने और उनकी बातें सुनने का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि इस दौरान पेपर लीक के मुद्दे पर युवाओं ने खुलकर अपने विचार रखे हैं और कई रचनात्मक सुझाव दिए हैं। उन्होंने इन सुझावों को बेहद महत्वपूर्ण बताते हुए सभी युवाओं का दिल से शुक्रिया कहा है। और अब खबर विदेश की। ईरान के समुद्री क्षेत्र में एलपीजी टैंकर दिशा पर हमला हुआ, लेकिन उस पर सवार सभी 28 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि की। दूतावास ने बताया कि वे लगातार ईरानी अधिकारियों के संपर्क में हैं। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया कि हमला किसने किया और जहाज को कितना नुकसान पहुंचा है।
और अब खबर जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे और भारत के बीच 3 T20 मैचों की सीरीज में दूसरा मुकाबला शनिवार को खेला जाएगा। दर्शक शाम 4:30 बजे से यूनाइट स्पोर्ट पर मुकाबले का लाइव प्रसारण देख सकेंगे। पहला मुकाबला 7 विकेट से जीत के टीम इंडिया सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है, इसलिए टीम की नजरें लगातार दूसरी जीत के साथ सीरीज पर कब्जा करने की है। SKS न्यूज के खबरें फटाफट में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझ तरुण को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए SKS न्यूज। नमस्कार।